हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो रात सुबह के 7 बज रहे हैं। तो 7 बजे का टाइम हो चुका है और अभी हमको नहा रहा है और अर्पिता जैसे तैयार हो रही है। अर्पिता ने कपड़े पहन लिए हैं, दिखाती हैं आप लोगों को। अर्पिता यहाँ, तो ये देखिए इसने अभी बाल वगैरह कंघी नहीं किए हैं। ये देखिए इसके लिए ना सर्दी का असर हो गया है, तो सर्दी की वजह से थोड़ी परेशान आई है। थोड़ी सर्दी का असर हो गया है इसके लिए। तो सर्दी है तो आटा मैंने लगा के रख दिया है गैस। तो आटा भी लग गया है मेरा और चाय भी बन रही है। तो चाय मैंने बनने रख दी थी, तो चाय बन रही है मेरी, देखिए गैस। और फिर उसके बाद में आज बनाऊंगी आलू के पराठे बच्चों के लिए। तो आलू में मैंने जैसे महन कर लिए हैं, ये देखिए आलू मैंने, और अब सेकूँगी पराठे। तो बच्चों को पता नहीं कितने पसंद है आलू के पराठे, और इतनी बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि मम्मी आलू के पराठे बना देना। तो बच्चों को मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं, पराठे वगैरह। और आज ये भी बात है कि आज मैं उठ गई थी जल्दी। तो सुबह करीब 4:30 बजे से उठ गई थी। और मेरे काम है जो जैसे जल्दी उठ जाओ तो जल्दी भी हो जाते हैं, निपट जाते हैं। तो आज मैंने सोचा आज तो नहा भी ली और काम भी जल्दी निपट गए मेरे सारे। तो वैसे तो जब बच्चे चले जाते तो उसके बाद में फिर नहाना उना होता है, फिर इतनी जल्दी किसी टाइम जैसे लेट हो जाती थी। तो आज तो जल्दी नहा ली है एकदम। और अब बनाऊंगी मैं पराठे। और अभी तो अब बनाते हैं पराठे और बच्चे जाएंगे खाकर स्कूल। तो ये 7:30 बजे निकल जाते हैं बच्चे। और सचिन तो चला जाता है 6 बजे। तो सचिन 6 बजे चला गया था। और उसका तो ये होता है, उसका मन होता है तब खा के जाएगा और नहीं मन होता है तो नहीं जाता है खा के। कि आज मैंने आटा भी लगा लिया था, तो मैं बोल रही थी पराठे बना दे रही, खा के चले जाना। तो बोल रहा था कि मम्मी मैं नहीं खाऊंगा पराठा, देखो। तो वो उसका तो मन है, ऐसे ही मन होता है तो खा के जाता है, नहीं मन होता है नहीं जाता है। तो उसे पता नहीं भूख लगती है नहीं लगती है गाइस। तो गाइस यहाँ बनाऊंगी अब पराठे। तो ये देखिए मतलब अंकुर और अर्पिता दोनों इतने ज़्यादा जैसे पराठे में सेक रही हैं, तो दोनों खड़े हो गए। तो बोल रहे हैं कि जल्दी मेरे लिए पराठे बना दूँ। और मतलब आलू के पराठे तो इतने इनके बच्चों के फेवरेट हैं, कुछ मतलब बहुत इन्हें रोज़ खिला दो पराठे, मतलब मना नहीं करेंगे पराठों के लिए। तो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब पराठे बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बोल रहे थे जल्दी जल्दी, तो सचिन, वो सचिन का नाम आ रहा है। तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी मैं चाय जैसे कर लेता हूँ। तो चाय जब तक इसने कर ली है अपने आप, तो तुम कह रहा आप पराठे सेको जल्दी जल्दी। तो मेरे इन बच्चों के चक्कर में थोड़ा मतलब गैस भी तेज़ हो गई थी, तो पराठा थोड़ा मतलब तेज़ हो गया है। और ज़्यादा तेज़ हो गया था पराठा, थोड़ा मतलब जल सा गया था थोड़ा। तो यहाँ जैसे आलू जैसे रखे थे, तो नीचे से भी थोड़ा लग गया है ये। और यहाँ पराठे बच्चे जैसे चले गए थे नाश्ता करने के बाद में। तो मैंने भी जैसे चाय वगैरह पी थी। तो जैसे थोड़ा सा पराठा, एक पराठा मैंने भी खाया था आलू का। क्यों जैसे जब बनते हैं तो मतलब मन कर ही जाता है खाने का, और कितना भी वो करो फिर भी जैसे जब बनती है कोई चीज़ घर में तो लगता है कि खा ले थोड़ी बहुत। तो बस तो एक पराठा मैंने भी खा लिया। मुझे सादे पराठे हैं बहुत कम खाती हूँ, जैसे ज़्यादा पराठे तो खाती नहीं हूँ। आलू के पराठे होते हैं तब एक आध खा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने फूल गोभी कट कर ली थी। और अब इस टाइम फूल गोभी है जैसे मतलब सही आ रही है अब, और मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं आ रही है। तो यहाँ जैसे आज बनाऊंगी मैं जैसे सूखी वाली फूल गोभी गैस, सूखी बनाऊंगी। और मतलब चावल वगैरह नहीं बनाऊंगी आज मैं। तो जैसे मतलब सचिन के पापा काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मेरे लिए जैसे मतलब सूखी वाली फूल गोभी बनाना। तो ज़्यादातर मैं ऐसी सूखी वाली जैसे पूड़ी वगैरह होती हैं तब बनाती हूँ, ज़्यादातर वैसे नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। तो उनका जैसे मन था तो बोल रहे थे, तो मैंने चलो सूखी बना देती हूँ। तो यहाँ जैसे मतलब मलाई मैंने हो गई थी तो मलाई निकाल रही हूँ।
निकाल दी थी मैंने। और मैं जब तक सब्ज़ी भी बन गई थी मेरी, तो ये मतलब ये वाली सब्ज़ी बाद में छोंकती हूँ मैं। जैसे पहले ऐसे बनने रख देती हूँ, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बस मतलब हींग लगाती हूँ, मिर्च और सूखा धनिया लगा देती हूँ गैस। तो इसी से छोंक देती हूँ मैं, और कुछ नहीं डालती हूँ बस। और वैसे बहुत अच्छी लगती है खाने में और बढ़िया लगती है, जैसे रोटी से या जैसे पराठे हैं, पूड़ी हैं, किसी से खाओ इसके लिए तो मतलब सब चीज़ से अच्छी लगती है ये वाली। और मतलब मैं तो चावल से भी खा लेती हूँ, मतलब मैं तो सूखी सब्जी सही, तो मैं जैसे सब चीज़ से खा लेती हूँ चावल वगैरह से। तो यहाँ सब्जी भी बन गई थी, तो यहाँ सेक रही हूँ रोटी। फिर बच्चों को जब पराठे दिए थे सेक के, फिर उसके बाद में जैसे आटा तो मैंने जब ही लगा लेती हूँ। तो मैंने सोचा था कि जैसे बाद में सेक लूँगी, तो यहाँ बाद में सेक रही हूँ मैं रोटी। कि जब एकदम जैसे कोई काम होता है बहुत सारा, तो मैं कह रही बाद में सेकूँगी, फिर बाद में सेक रही हूँ। तो यहाँ बोल रहे थे अंकुर पापा कि सेक लो पहले, बाद में खा लेंगे खाना। तो मैं बोल रही थी कि उनसे गरम गरम खा लो, तो बोल रही नहीं अभी भूख नहीं लग रही है कि अभी नहीं खाएंगे। तो तो यहाँ मैं रोटियाँ जैसे सारी बना लूँगी और सेक के रख लूँगी। तो मैंने जैसे थोड़े बहुत काम थे तो वो भी निपटा लिए मैंने जब तक। तो उनके लिए मैंने जैसे खाना लगा दिया था, तो उनने खा लिया था। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं अपने लिए। तो मैंने आलू का रायता बनाया था गैस, तो थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि जब तक बच्चे आते तब तक जैसे मतलब वैसा हो जाता है, थोड़ा खट्टापन सा आ जाता है रायते में, जैसे नमक डला हुआ होता है सब चीज़। तो जैसे आलू का रायता है मुझे अच्छा लगता है। और जो शाम मैंने मूली का साग बनाया था तो वो भी रखा था, तो वो मैं रख लिया मैंने अपने लिए। और यहाँ तो मतलब सब चीज़ मैंने, रायता वगैरह बहुत अच्छा लगता है मुझे आलू का, इतना लौकी का अच्छा नहीं लगता है। और जैसे आलू का बहुत अच्छा लगता है गैस मुझे खाने में। तो यहाँ जैसे मेरा मन किया था, तो मैंने जब बच्चों के लिए जैसे पराठे बनाए थे, तो थोड़े आलू रोक लिए थे अपने लिए। मैंने सोचा था कि पराठे वो बनाऊँगी, इसका रायता बनाऊँगी। तो यहाँ जैसे सबका खाना पीना हो चुका है, फिर उसके बाद में यहाँ कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो यहाँ बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। और मैंने गैस वगैरह स्लब वगैरह सब साफ़ कर लिया था अच्छे से, क्योंकि जैसे गैस वगैरह हाथ के हाथ सब चीज़ जैसे साफ़ कर लो तो अच्छा लगता है, और जैसे गंदी पड़ी रहती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर ये होता है कि जैसे करना तो है, या तो करना नहीं हो तो ठीक है, और कोई भी काम सही जब सब हो जाता है एकदम तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ जैसे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ हो जाएंगे मेरे। और जो पहले के जो अढ़ाई कढ़ाई वगैरह आई, तो वो पहले ही मैंने साफ़ करके रख दी थी, कढ़ाई वगैरह सब। और बाद में जब मतलब खाना खाया था तो वही बर्तन हो गए थे। तो यहाँ सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी मैं इसे। तो इसे भी जैसे तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो शाम से भी जैसे दोनों टाइम में साफ़ करती हूँ, ऐसा ही नहीं छोड़ती हूँ गंदा, और अच्छा भी नहीं लगता है गंदा, तो मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ सिंक भी मेरा साफ़ हो चुका है, बस पानी से धुल दूँगी गैस इसके लिए मैं। और मतलब ये मग्गा मैंने यहाँ आया था जैसे गांव में बेचने वाला, तो मैंने ये छोटा सा मग्गा लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने छोटी सी बाल्टी ली थी एक, और ये मग्गा लिया था। तो ये बस ये धुलने के काम में लिया था, जैसे मतलब बर्तन वगैरह हैं और सिंक वगैरह साफ़ कर दो पानी से। तो बहुत छोटा सा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मेरे लिए, तो मैंने ले लिया था यहीं गाँव में से, बेचने वाला आया था। और बाल्टी भी ली थी। तो बाल्टी मैंने इसलिए ली थी, जैसे कोई सब्ज़ी वगैरह है किसी टाइम जैसे धुलते हैं तो उसमें धुल दो, तो मैं कभी कभार धुल लेती हूँ, उसमें भी धुल लेती हूँ सब्ज़ी वगैरह सब चीज़। तो यहाँ जैसे कपड़े हो गए थे बहुत सारे प्रेस के लिए, मैंने बताया था, तो यहाँ जैसे प्रेस करूँगी। और कुछ मेरी साड़ी भी पड़ी हुई थी, तो मतलब साड़ियों भी प्रेस करूँगी। और एक बार 2-4 बार जैसे पहन भी लो तो गैर प्रेस की अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ जैसे शर्टों पे और साड़ियों पे भी प्रेस करूँगी अपने। तो आज मेरी साड़ी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गैस, क्योंकि जैसे मतलब प्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ थी, और मैंने जैसे साड़ी मेरी थोड़ी हल्की है, ये मतलब गुलाई वाली साड़ी है ये, तो ये थोड़ी हल्की है। तो मैंने जैसे इस पे रखी थी तो एकदम मतलब सिकुड़ सी गई थी साड़ी मेरी। और मैं कह रही आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं प्रेस जब मैंने की थी तो बंद कर कर फिर की थी उसके बाद में। तो आज मेरी साड़ी बहुत बची, जलने से बच गई बहुत ज़्यादा, और मतलब एकदम ऐसे सुकड़े से पड़ गए थे, लेकिन जल नहीं पाई थी गैस। तो मेरी नई साड़ी हो ख़राब हो जाती, मेरी सब जल जाती साड़ी। तो आज मैं पता नहीं बाई टाइम कैसा वो हो जाता है, मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया गैस, तो मेरी साड़ी जलने से बच गई थी आज बहुत ज़्यादा। और बस, और फिर मैंने फिर सब साड़ियों पे प्रेस करी थी, तो मैंने बंद कर 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 तब प्रेस करी थी मैंने, एकदम जैसे डायरेक्ट चालू नहीं रहने दी थी मैंने प्रेस।
तो यहाँ सारे कपड़े अलमारी में रख दूँगी और साड़ी भी है मतलब कर जिस थैले में करके रख दूँगी। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, तो छोटा सा वीडियो कैसा लगा। तो बाय गाइस।